मयूर भट्ट को कोढ़ हो गया था, जिसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने सूर्योपासना के द्वारा अपना कोढ़ ठीक कर लिया था। सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति। आज जो अनेक प्रकार की बीमारियां निकली हैं, ये सूर्योपासना से ठीक हो सकते हैं। सूर्य के 12 नाम प्रसिद्ध हैं। यूं तो 12, 21, 108 और सहस्र नाम, तो ये 12 नाम हैं। सूर्य का पहला नाम आदित्य है, द्वितीयम तो दिवाकरः। सूर्य का पहला नाम आदित्य है। दूसरा नाम है दिवाकर। हाँ, तृतीयम भास्कर प्रोक्तम। तीसरा नाम है भास्कर। चतुर्थम तो प्रभाकर। चौथा नाम है प्रभाकर। आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर। पंचमम तो सहस्रांशु। पांचवा नाम है उनका सहस्रांशु। सहस्रांशु का अर्थ होता है जिनकी हजारों हजार किरणें चारों तरफ फैल रही हो, वो पांचवें। और षष्ठम नाम है त्रैलोक्यलोचना, त्रिलोक चक्षु। सूर्य भगवान त्रैलोक के नेत्र हैं। ये बात आप लोग अनेक बार सुन चुके हो इन प्रवचनों में। आपके नेत्रों का तब तक कोई उपयोग नहीं जब तक सूर्य निकलना है। सूर्य निकलने के बाद ही आपके नेत्रों का उपयोग है। अंधकार में नेत्रों का क्या उपयोग है? क्या देख सकते हैं? नेत्र होते हुए भी व्यक्ति तब तक अंधा है जब तक प्रकाश नहीं होता। अब प्रकाश के केंद्र, प्रकाश के दाता सूर्य। इसीलिए भ्रुकुटी मध्य में अग्निमंडल का, सूर्यमंडल का ध्यान कराते हैं गुरु लोग, संत लोग। वो कहते हैं सारी साधना छोड़ दो, केवल एक ही साधना करो। भ्रुकुटी मध्य में अग्निमंडल का ध्यान करो। ये दोनों भौहों के बीच की जो जगह है, इसका नाम अग्निमंडल, भ्रुकुटी मध्य, आज्ञा चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र में यदि अग्नि का ध्यान किया जाए तो एक तो मन केंद्रित होता है और दूसरे तुम्हारे चक्र खुल जाते हैं। और चक्रों के खिलते ही कुंडलनी शक्ति का प्रकाश और प्रभाव आपके सामने प्रकट होने लगता है। जैसे ही आप आंखों को थोड़ा सा बंद करके और आंख की पुतलियों को नाक की ओर करके थोड़ा सा, और आज्ञा चक्र में आप जैसे जाएंगे, माने एक तरह से ताला लग जाता है। जैसे कमरे के अंदर किसी को बंद करके ताला लगा दो तो बाहर नहीं जाता। इसी तरह आज्ञा चक्र में अगर आप अपनी दृष्टि और वृत्ति लगा सकते हो तो आपका मन केंद्रित हो जाए। इस ध्यान को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते बढ़ाते अग्निमंडल में ही सूर्यमंडल का आपको दर्शन होने लगता है, आत्मलाभ होने लगता है। तो पंचमम तो सहस्रांशु, षष्ठम त्रैलोक्यलोचना। छठवां नाम है त्रैलोक्यलोचन। हर व्यक्ति के अलग अलग नेत्र हैं और सारे व्यक्तियों के, पशु पक्षियों का एक ही नेत्र है,
वो सूर्य है। भिन्न भिन्न नेत्रों से आप भिन्न भिन्न देख सकते हो, लेकिन जब तक एक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा आप कुछ भी नहीं देख सकते। कहा जाए कि हम बिजली की रोशनी में देख लेंगे या आग के प्रकाश में देख लेंगे, तो ये भी सूर्य के अंश ही है। अग्नि और सूर्य एक का ही है। पावर शक्ति जो है ये सूर्य का ही अंश है। ब्रह्मांड में जितना प्रकाश है, जहां जो प्रकाश है, वो सबका केंद्र सूर्यमंडल होता है। सूर्यमंडल है। एतावता उन सूर्य भगवान का ध्यान करो। प्रातः काल आपने बहुत अच्छी बातें सुनी, और वो यही कि आप भगवान शंकर का भी ध्यान करना चाहते हो तो सूर्यमंडल के मध्य में भोलेनाथ को देखने का अभ्यास करो। राधा कृष्ण सीताराम, भगवती महात्रिपुर सुंदरी दुर्गा, गणपति, किसी भी देवता को, किसी भी इष्ट को आप सूर्यमंडल में देख सकते हो। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास बढ़ जाए तो सूर्यमंडल के अंदर ही आपको अपना इष्ट नजर आएगा। सभी प्रकाशकों को प्रकाशित करने वाले, सभी ग्रहों को प्रकाशित करने वाले, जितने तारागण आकाश में हैं, इन सब में जो प्रकाश टिमटिमाता है रात में, ये सब सूर्य का ही प्रकाश है। तमेव भांत मन भाति सर्वम, उनके प्रकाश से ही सबको प्रकाश मिल रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उनके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान, वो परमात्मा नित्यों के नित्य हैं, समग्र चेतनाओं के केंद्र बिंदु हैं। सप्तमम हरिदश्वो, सातवां नाम है हरिदश्व। देखो जानवरों में सभी रंग मिल सकते हैं पर हरा रंग नहीं मिलता। हाँ, तोता हरा होता है पक्षियों में, लेकिन जानवरों में कोई हरे रंग का जानवर हो तो हमें बताना भाई। कोई नहीं। सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं वो हरे रंग के, लाल रंग के मिल जाते हैं, पीले रंग के मिल जाएंगे, सफेद मिल जाएंगे, काले। आपने लाल घोड़े देखे होंगे, काले भी देखे होंगे, सफेद पीले भी देखे होंगे, लेकिन हरे रंग का घोड़ा कहीं नहीं। हरे रंग की गाय कहीं नहीं मिलेगी, हरे रंग की भैंस कहीं नहीं मिलेगी, बकरी भेड़ कुछ भी हरे रंग। और जो सूर्य नारायण के घोड़े हैं वे हरे रंग, इसलिए हरिदश्व, हरित अश्व, हरिदश्व, ये सातवां नाम है तो सूर्य भगवान का। अष्टमम तु विभावशु, विभावशु जो विशेष रूप से भाषित हो रहे हैं, जो धन के दाता हैं, वो आठवां नाम विभावशु। नवमम दिनकर प्रोक्तो, नौवां नाम है दिनकर। भाई दिन तो सूर्य से ही होता है, सूर्य नहीं होंगे तो दिन कहां से होगा? तो दिन का निर्माण सूर्य के द्वारा होता है, इसलिए नौवां नाम दिनकर है। और 10वां नाम है द्वादशात्मका, 12 राशियों के जो स्वामी हैं वो द्वादशात्मक है। एकादशम त्रयो मूर्ति, 11वां नाम है उनका त्रयो मूर्ति। त्रयो मूर्ति का अर्थ होता है 3 मूर्ति।
और तीन मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और ये तीन मूर्तियां, तो त्रयो मूर्ति सूर्य कहलाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। और रुद्र एष ही भास्कर, और यही रुद्र माने शंकर। यही एष ब्रह्मा, एष माने ये। सूर्य नारायण क्या है? ब्रह्मा। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, और यही विष्णु, और यही रुद्रश्च। रुद्र एष ही भास्कर, ये भास्कर सूर्य नारायण, ये रुद्र है, रुद्र। तो इस तरह से 11वीं मूर्ति भगवान की त्रयो मूर्ति कहलाती है, और 12वीं मूर्ति है सूर्य एव च, सूर्य। इस तरह 12 नाम यदि आप याद कर लें और इनका रोज स्मरण कर लिया करें, सूर्य भगवान हर जगह हर समय आपकी रक्षा करते रहेंगे। बोले सूर्य नारायण भगवान की। राजा नल और दमयंती नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा नल और दमयंती क्षत्रिय थे, सूर्योपासक थे, सूर्य की उपासना किया करते थे। अपन लोग सूर्य को नहीं देखते, लेकिन सूर्य सदा हमें आपको देखते रहते। बाप बेटे को देखता रहता और बेटा बीवी को देखता रहता। क्या समझे आप? मां बाप की दृष्टि बेटे की तरफ और बेटे की दृष्टि बीवी की तरफ होती। सूर्य भगवान की दृष्टि हमारी तरफ है और हमारी दृष्टि संसार की तरफ। सूर्य हमें देख रहे हैं, हम सूर्य को देखने लगे, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, हम कृतकृत्य हो जाएंगे, मानव जीवन हमारा सफल हो जाए। सवर्ण लोग ज्यादातर सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। आप शंकर जी को मानते तो हो, पर वो आपको दिखाई देते हैं क्या? हनुमान जी की उपासना कर रहे हो, हनुमान जी दिखते हैं? राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, लेकिन सूर्य भगवान आपके सामने हैं। 12 घंटे तो आपके सामने रहते ही रहते हैं। और आप ऐसे हैं, कभी आपने 10 सेकंड भी उनकी ओर नहीं देखा। देखते ही नहीं आप। जैसे मोबाइल का नंबर मिलाते ही वहां की आवाज आने लगती है, यही तरह आप मन का नंबर सूर्य भगवान से मिला के देखिए, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको बैठे बैठे हो जाए। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानो। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि सूर्य में अपनी दृष्टि संयम कीजिए। सारा ब्रह्मांड कैसे बना है, कहां कहां कौन कौन से देश और विदेश हैं, नीचे ऊपर क्या क्या है, बोले आपको वैसे ही दिखेगा जैसे टीवी में चित्र दिखते हैं। पर कुछ करोगे तभी तो बनेगा ना भाई। राजा नल सूर्योपासक थे, दमयंती भी सूर्योपासना करती है। दोनों बड़े प्यार से रह रहे थे। दमयंती बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। जैसे द्रौपदी के बारे सुबह सुना ना आपने,
ऐसे दमयंती भी, सभी देवता चाहते थे कि दमयंती हमारा वर्ण कर ले, देवता भी चाहते। यहां तक कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग भी मूर्तिमान होकर के दमयंती को अपने बनाने के लिए स्वयंवर में आए। लेकिन दमयंती का एक ही संकल्प था कि मैं महाराज नल को अपना पति बनाऊंगा। और जब देवताओं को भी ठुकरा दिया दमयंती ने और नल का वर्ण कर लिया, तो कलयुग बिगड़ पड़ा। उसने कहा, दमयंती हम देवताओं का अपमान, देवताओं को ठुकरा कर तूने एक मनुष्य का वर्ण किया है, मैं बदला लेके रहूंगा। अब कलयुग बदला लेना चाहता है, नल के पीछे लग गया। कोई कमी नजर आए तो हमला करो। देखो कितनी बारीक बातें हैं। 12 वर्ष तक राजा नल के पीछे कलयुग लगा रहा, लेकिन कोई कमी नहीं देखी। 12 वर्ष बाद जरा सी त्रुटि में कलयुग सिर में बैठे। क्या त्रुटि थी? राजा नल पेशाब को गए और पैर धोए बिना आके आसन पर बैठ गए, पैर धोए। बस कलयुग सिर पर सवार हो। अपने में कमी आएगी तो भूत प्रेत अपने ऊपर हमला कर देंगे, और अपने में कमी नहीं रहेगी तो भूत प्रेत चाहते हुए भी आपको छू नहीं सकते। जब आप लैट्रिन जाते हैं तो देवता आपसे हट जाते हैं, इसलिए लैट्रिन जाके स्नान करना पड़ता है। शरीर आपका शुद्ध हुआ, देवता बैठ जाते हैं। आप भोजन करने बैठते हैं तो देवता हट जाते हैं। जब आप हाथ धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, मुंह साफ कर लेंगे, देवता फिर आके बैठ जाएंगे। विषयों का सेवन करते हो तो उस समय भी देवता शरीर से हट जाते। और जब तक आप स्नान नहीं कर लेते हैं, दैत्यों का हमला जारी रहता है। भूत प्रेत पिशाच आप पर हमला कर सकते हैं। 3 जगह को संभालना पड़ता है। अब तो सारी बातें पुरानी बेकार हो गई ना। राजा परीक्षित के पीछे लगा था कलयुग, किसी तरह इनको मरवाया जाए ताकि मेरे पैर फैल सके। लेकिन परीक्षित जी में कोई कमी हो तब तो बहुत दिन पीछे लगा रहा। एक दिन उसने देखा कि ये सोने का मुकुट पहन के शिकार खेलने जा रहे हैं, और वो स्वर्ण था अन्याय की कमाई का। जरासंध को जब भीम ने मारा था, उसका जब खजाना खोला गया तो 9 रत्नों से जड़ा चमचमाता हुआ एक मुकुट नजर आया। तो भीम उसको उठा करके ले आए। ध्यान से सुन रहे हो नहीं? और उसी मुकुट को आज पहन करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने चले। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक ध्यानस्थ तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये समझकर कि ये ढोंगी महात्मा, शमी के ऋषि उनका नाम था। और इसलिए कि महाराज ने आकर के जल की याचना की कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिलाइए। वो थे ध्यान में, और गहराई का अगर ध्यान लग जाए तो बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। समाधि 2 तरह की होती है, बूढ़े की नींद और बच्चे की नींद।
बूढ़े की नींद, कुत्ते की नींद ऊपर ही ऊपर होती, जरा खुट हुआ कौन है? बूढ़े को बड़े खतरे होते हैं बेचारे, सारे घर की जिम्मेदारी सिर पर लिए बैठा। बूढ़े को गहरी नींद नहीं आती, जरा सा खुट हुआ बोलेगा कौन। और छोटा बच्चा 6 महीने का, 10 महीने का, 8 महीने का, साल का, सो गए। अब तुम बैंड बजाते रहो तो पता नहीं, एक बिस्तर से उठा लो और दूसरे बिस्तर में लिटा दो, उसको पता नहीं लगना। और किसी बूढ़े को उठाने की कोशिश करो तो अरे अरे एकदम घबरा के भागेगा, कौन आ गया, कौन आ गया। तो जैसे बूढ़ों की नींद होती है, इसी तरह संसारियों का ध्यान होता है। ये ध्यान करने बैठते तो हैं, जरा खुट हुआ आंख खोल के देख लेंगे कौन। कोई आया, गर्दन उस तरफ मुड़ जाती है, ध्यान नहीं लगता। लेकिन जो त्यागी वैरागी संत होते हैं, उनकी समाधि क्या है? बोले बच्चे की समाधि जैसे होती है, नींद जैसे। अंदर गए गए फिर पता नहीं लगता। अंतर्मुखी हो जाना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है। बाह्य जगत में तो दुनिया दौड़ रही है, घूम रही है, देख रही है, लेकिन अंतर जगत में प्रवेश हो और इस तरह प्रवेश हो जाए कि बाहर का बोध ही ना हो। एक शंकराचार्य जी थे, अपने कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। वो ध्यान में बैठे थे, हम लोग पहुंचे, वो खुले में ऐसे ध्यान में बैठे थे। कुछ लोग आपस में बात करने लगे। कहा गया कि स्वामी जी ध्यान में बैठे हैं, बात नहीं करो। तो उनके जो सचिव थे, मंत्री, पीए आज की भाषा में, उन्होंने कहा कि बैंड बजाओ, तो भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 घंटे के लिए अंदर चले गए, अब जल्दी बाहर नहीं। समाधि सिद्ध महत्व, ध्यान लग जाने के बाद आप बैंड बजाओ उनके सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, शून्य हो जाता, वाही ज्ञान शून्य, इंद्रियां सब बंद। भाई आपको नींद आ जाती है और बहुत धीरे धीरे कोई बात कर रहा हो, तो आपको पता लगता है क्या? नहीं लगता। इसी तरह जब तुम समाधि में अंदर चले जाओगे, फिर बाहर का कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत बड़ी साधना का ये फल होता है। आंखें तो सभी मीट लेते हैं, ध्यान करने का तो सभी उपाय प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता किसी किसी को मिलती है। उन्मनी अवस्था जब पहुंच जाती है, प्राप्त होती है, तब सफलता हो जाती है। अस्तु, तो ऋषि के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प इसलिए डाला था कि अगर बनावटी समाधि होगी तो सर्प पड़ेगा तो चौंक जाएगा मां। तो मैं कहूंगा कि मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ी, सर्प का स्पर्श मालूम हो गया आपको? और समाधि तो सही समाधि थी, इसलिए सर्प डाला, कोई पता नहीं लगा। वो जहां के तहां ज्यों के त्यों बैठे रहे। ये देखो, कलयुग सवार हुआ, एक संत के प्रति संशय हो। इसी तरह राजा नल के सिर पर जब कलयुग सवार हुआ, पेशाब को गए और पैर धोए बिना पूजा करने बैठे। खासकर जब पूजन करना है तो धौत पाद का राम पूजा है। और हम लोगों की तो हमेशा की आदत है,
और सर्दियों में तो खासकर हमें काफी तकलीफ हो जाती है। वो आदत पड़ी है पैर धोना ही है। जैसे हम लैट्रिन जल लेके जाते हैं, इसी तरह बाथरूम भी जल लेके ही जाना चाहिए। धर्मशास्त्र ये कहते हैं। और नहीं तो तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, अपवित्र है, तुम्हारे शरीर में देवता निवास नहीं करेंगे। हाँ, भूत प्रेत जरूर निवास कर जाएंगे, क्योंकि भूत प्रेत अपवित्र अवस्था में ही हावी होते हैं। समझो, पवित्रता बहुत ऊंची वस्तु। अब खासकर अंग्रेजी पढ़ करके तो और ज्यादा ये पवित्रता अपनी खो बैठे। अब वो लोग तो कागज से साफ करके आ जाते हैं, और आज की अंग्रेजी पढ़े भी उसी की नकल करते जा रहे हैं। लैट्रिन जाए, कागज में साफ करके आ गए अपने छुट्टी हो गए। ऐसा नहीं था। होती है। जल एक ऐसा तत्व है जो मल को साफ कर देता है। अस्तु 12 वर्ष बाद एक दिन ऐसा समय आया कि वे लघुशंका गए, पेशाब को गए और पैर धोए बिना आसन पर बैठ गए। बस कल जुड़ावी हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनके भाई ने जुआ के लिए बुलाया और नल जाके जुआ खेलने लगे। और जैसे पांडव एक एक करके सब कुछ रख गए दांव पर, इसी तरह से नल ने भी सब कुछ रख दिया। यद्यपि दमयंती ने समझाने का प्रयास किया कि महाराज, जुआ खेलना ये जीवन को बर्बाद करना होता है। जुआ शराब से बचो, पर नारी से बचो, तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाए। लेकिन महाराज ने ध्यान नहीं दिया। चुप रहो, चले जाओ यहां से। डांट समझ गई दमयंती कि अब आने वाला समय खतरनाक, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। 2 बेटे थे दमयंती नल के, तो दमयंती ने उसी समय दोनों बेटों को मंत्री के हाथ अपने मायके पीहर भेज दी। समझ गई कि विपत्ति आने वाली। सब कुछ छीन लिया जुए में, केवल एक धोती शरीर में जो लुटी थी वही रहने दिया, बाकी सब ले लिया। राज्य ले लिया, कोष खजाना, आभूषण, वस्त्र सब थे। नल एक धोती लपेट करके बाहर निकले। दमयंती ने देखा कि मेरे पतिदेव अकेले एक धोती लपेट के वन में जा रहे हैं। बेचारी दमयंती ने भी सारे वस्त्र उतार दिए, सारे आभूषण त्याग दिए, और वो भी एक धोती लपेट करके महाराज के पीछे पीछे चल। महाराज ने मुड़ के देखा, दमयंती तुम कैसे? मैं तो एक धोती में गुजारा कर लूंगा जैसे तैसे, पर नारी जाति के लिए तो ज्यादा वस्त्रों की जरूरत होती है। तुम एक धोती में मेरे साथ कहां रहोगी, कैसे रहोगी? वापिस लौट जाओ। उसने कहा, महाराज मैं सब कुछ सुन सकती हूं, सह सकती हूं, पर चली जाओ ये शब्द सहन नहीं कर। नारी का जीवन पति के आधार पर है। कितने तुम्हारे बेटे हों, कितने लायक हों, लेकिन पति जितना प्यार दे सकता है, पति जितनी सुख और सुविधा तुम्हें दे सकता है, बेटे कभी दे ही नहीं सकते। क्या याद रखना। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नदी हो पर जल न हो, क्या शरीर हो प्राण न हो,
बिना प्राण के शरीर की क्या कीमत है? बिना पानी की नदी की क्या कीमत है? इसी तरह बिना पति की स्त्री की जिंदगी क्या है?